सिरपोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, राजनीति के इतिहास में धरोहर को सजा कर रखने की बात कही जाए तो उसकी जो सबसे बड़ी धरती है वो बिहार है। बिहार में राजनीति के हर हिसाब किताब को पूरी शिद्दत से सजा कर रखा जाता है ताकि उसका उपयोग ठीक समय पर सही तरीके से किया जा सके। अब 2020 की बात करें, 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जदयू के लिए काफी परेशानी खड़ी की थी। सबको पता है, नीतीश कुमार ने मान लिया था कि बिहार में जिन सीटों पर हार हुई है उसके लिए चिराग पासवान बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद जो राजनीति बिहार में हुई, लोग राजनीति के इतिहास में धरोहर वाली इस राजनीति का लोहा मान रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं और चिराग पासवान को इस्पात मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है। तो ये बात जो है काफ़ी लोगों को पच नहीं रही है। अब देखिए, अब इसके चलते क्या हुआ है कि मुद्दा खड़ा हो गया है कि आखिर चिराग बिहार में हेलीकॉप्टर में बैठ करके तीर का तोड़ खोज रहे हैं और दिल्ली में जाने पर उसी पार्टी के नेता से गठजोड़ कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? 2 सीटों पर हो रहे बिहार में उपचुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राजनीति में सिद्धांत और सैद्धांतिक राजनीति का मजमून नेतृत्व को आधार देता है। बिहार ऐसा राज्य है जहां सियासत राजनीतिक सिद्धांत को धरोहर की शक्ल में अगर रख ले तो उसका परिणाम आता तो जरूर है, क्योंकि लेने वाला हनुमान जैसा भक्त हो और देने वाला राम जैसा दानी, तो फिर सियासत किसी समय की हो उसका परिणाम जो है वो आना बिल्कुल सर्टेन यानी कि निश्चित है। बिहार विधानसभा के 2020 के सियासी विभेद के बाद भी इस बात की चर्चा फिर से शुरू हो गई कि चिराग पासवान को इस्पात मंत्रालय में हिंदी समिति में रखा गया, तो इसके पीछे की राजनीति आखिर क्या है? चिराग पासवान, जी हाँ, जो नरेंद्र मोदी को हनुमान बनकर चल रहा है और उसे जगह देना या फिर बिहार में चल रहे चुनावी समर में मुद्दों की नई परिभाषा करना, अब ये तो सियासत की भाषा है। सियासतदान ही जानते हैं, लेकिन जो लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं कि आरसीपी वाले मंत्रालय में चिराग के जाने की वजह आखिर क्या है और ये कौन से राजनीतिक समीकरण को खड़ा करेगा और चिराग की लौ सियासत के किस लोहे को गर्म करेगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान को हिंदी सलाहकार समिति में